नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। सरकार कहती है वो शिक्षा को मजबूत कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो सरकारी स्कूल बंद कर रही है। जिन स्कूलों से गांव के बच्चे पढ़ लिख कर पहली बार शहर निकले, उन्हीं स्कूलों पर अब ताले लगने की तैयारी है। जिन गांवों में एकमात्र सरकारी स्कूल शिक्षा की आखिरी उम्मीद थी, अब वहां ताला लगने की तैयारी है। अब सरकार से सवाल है कि क्या शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का मतलब स्कूलों को बंद करना है? अगर स्कूलों में बच्चों की कमी है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहां सुविधाएं बढ़ाएं, ना कि ताले लगाएं? इस तरह के कई सवाल हैं, मगर सबसे पहले आप पूरी खबर समझिए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव का फैसला लिया है। अब प्रदेश में 50 से कम छात्रों वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को आसपास के बड़े स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। इस फैसले से पूरे राज्य में करीब 5000 से ज्यादा स्कूल प्रभावित होंगे। सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। क्यों लिया गया ये फैसला, ये भी समझिए। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार ऐसे स्कूल जहां बच्चों की संख्या 50 से कम है, उन्हें पास के स्कूल से जोड़ा जाएगा। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि इससे बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। अगर किसी स्कूल के रास्ते में नाला, नदी या रेल पटरी जैसी बाधाएं हैं, तो उसे भी मर्ज किया जा सकता है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि हर जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोला जाएगा, जहां स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, मिड डे मील, किचन और ओपन जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का दावा है कि ये कदम नई शिक्षा नीति के अनुरूप है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। राजधानी लखनऊ में इस फैसले से 445 स्कूल प्रभावित होंगे। जुलाई से इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नजदीकी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसए राम प्रवेश ने कहा है कि स्कूल बंद नहीं होंगे, बल्कि उनका पुनर्गठन किया जाएगा। वहीं इस भवनों का उपयोग आंगनबाड़ी, लाइब्रेरी और अन्य शैक्षिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा। क्या नई शिक्षा भर्ती पर पड़ेगा असर? प्रदेश में इस साल 65,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, लेकिन अब विलय के चलते कई खाली पदों पर पहले से तैनात शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। इससे नई भर्ती पर संकट खड़ा हो सकता है। शिक्षा संगठनों का कहना है कि यह फैसला युवाओं के रोजगार के अवसर भी कम करेगा। शिक्षक संगठन क्यों है नाराज, ये भी समझिए। यूपी में स्कूलों को मर्ज करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक विद्यालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे ने इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन और बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय बताया है। उन्होंने सरकार से फैसले वापस लेने की मांग की और आंदोलन और न्यायालय जाने की चेतावनी भी दी। अब आखिर में यही सवाल फिर से है कि गांव के जिन बच्चों को अब पास के बड़े स्कूल भेजा जाएगा, वो स्कूल उनके लिए कितना दूर है? क्या ये नीति गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा से और दूर नहीं कर देगी? क्या इस फैसले से ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा पर असर नहीं पड़ेगा, जिनके लिए दूर जाना एक सामाजिक चुनौती है? अगर शिक्षा के नाम पर स्कूल मर्ज हो रहे हैं, तो क्या अगला कदम अस्पताल मर्ज करने का होगा? क्या सरकार को लगता है कि शिक्षा सिर्फ संख्या का खेल है? लेकिन दर्शकों, आपकी क्या राय है, इस कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।